हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए दूसरी वीडियो के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आईटी जेई 2001, हाँ जेई एडवांस का एक पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल टू mx, y इक्वल टू nx प्लस 1, y इक्वल टू nx एंड y इक्वल टू nx प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट। चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक एस्पिरेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स, y is equal to mx, y is equal to mx plus 1, right? Y is equal to mx plus 1, y is equal to nx and y is equal to nx plus 1, y is equal to nx and y is equal to nx plus 1। क्वेश्चन आपका यही था जी, बिल्कुल यही था। ठीक है, अब देखिए इस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसे मैं बोल रहा हूं d1, राइट। इस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं बोल रहा हूं d2। इस एंगल को बोल रहा हूं मैं थीटा। ठीक है, जो y इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 के बीच बना हुआ है। डन। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए आपका ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर d1 d2 और थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इन मतलब फॉर्म में। तो एरिया इज इक्वल टू d1 d2 अपॉन साइन थीटा, राइट। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाक से। d1 इज इक्वल टू, d1 किसके बीच में बोला मैंने, n वाले के बीच में। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। अच्छा वेट वेट वेट, क्या आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने पता है फॉर्मूला? डिफरेंस ऑफ देयर कांस्टेंट पार्ट, यहाँ तो जीरो जीरो है, 1 माइनस जीरो दैट इज 1, वो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका, और डिनोमिनेटर में जाएगा आपका रूट ओवर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज योर एन स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर, राइट। d1 सेम गोज फॉर d2, तो d2 इज योर 1 अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, राइट। ओके, अब देखिए आपको साइन थीटा निकालना है। ये भाई निकलेगा कैसे? तो एक बात बताइए, tan थीटा का आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस। व्हाट? दो एंगल, वेट वेट, दो एंगल बोल रहा हूं मैं, वेट, दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का दोनों लाइंस के स्लोप के रेस्पेक्ट में। ओ माय बैड, दिस m एंड दिस n। ओके, तो m और n के रेस्पेक्ट में यहां फॉर्मूला क्रिएट होगा tan थीटा का, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। तो यहां एक m1 क्या है m, m2 क्या है n, तो m माइनस n अपॉन 1 प्लस एम एन, राइट। ये आपका tan थीटा हुआ। ठीक है, अब निकालना तो साइन थीटा, तो ठीक है, tan थीटा होता क्या है ये, तो ये आपका है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। डन। तो भैया परपेंडिकुलर तो एज इट इज, एज इट इज डन। हाइपोटेनस के लिए रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डन। ओके, रूट ओवर m माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम एन का होल स्क्वायर, राइट। तो फाइनली योर साइन थीटा विल बी m माइनस एन अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2mn, राइट। अब देखिए आप, ये माइनस 2mn प्लस 2mn कैंसल आउट हुआ। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आएगा आपका। देखिए एम स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर से, डन। तो यहां अंदर क्या बचा, 1 प्लस एन स्क्वायर। ओके, बाहर भी देखिए बच रहा है 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब इस दो पूरे में से 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो योर साइन थीटा विल बी m माइनस एन अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब d1 पता है आपको, d2 पता है आपको, साइन थीटा भी पता है आपको, तो बस एरिया निकाल लीजिए, d1 d2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, d1 की वैल्यू बताइए, d1 की वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन
वेट 1/√n² + 1। d2 की वैल्यू थी आपकी 1/√m² + 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा इज योर व्हाट, m - n अपॉन √n² + 1 इंटू m² + 1। अब एक चीज देखिए आप, ये पूरा टर्म कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर विल बी योर दिस मच, 1/m - n। आया समझ में? ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए था। ओके, इसलिए मैंने इस सीरीज में इस क्वेश्चन को ऐड किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।